दिलों का करार। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से हमारा गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकॉन को ऑन कर दें। धन्यवाद। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। गुलजार गलियों, खिलखिलाते चेहरे और बहती नदी के किनारे बसे गांव में अर्जुन और आयशा की मोहब्बत की गवाही देने के लिए हवा भी थमसी जाती थी। अर्जुन एक खामोश शायर था जो अपनी शायरी में आयशा की मुस्कान को उकेरता था, और आयशा एक लोक नर्तकी जिसके नृत्य में अर्जुन की कविता रवानी पाती थी। उनकी प्रेम कहानी की शुरुआत एक मेले के दिन हुई जब अर्जुन ने आयशा को पहली बार नाचते देखा था। उस नाच में कुछ ऐसा जादू था कि अर्जुन की कलम से बरबस ही आयशा का नाम बहने लगा। दिनों दिन अर्जुन की शायरी और आयशा के नृत्य में उनका प्यार खिल उठा। वक्त के साथ उनकी मोहब्बत और परवान चढ़ी, लेकिन कहते हैं न कि सच्चे प्यार की राह कभी आसान नहीं होती। आयशा के पिता, गांव के सरपंच, इस प्रेम कहानी के खिलाफ थे। वे चाहते थे कि आयशा एक धनी व्यापारी के बेटे से शादी करे, लेकिन अर्जुन और आयशा का प्यार कोई साधारण प्यार नहीं था। एक रात चांदनी बिखरी हुई थी और अर्जुन ने निर्णय लिया कि वो आयशा के लिए शायरी की एक किताब लिखेगा। हर कविता उनके प्यार के हर पहलू को दर्शाती, और जब आयशा ने इसे पढ़ा उसकी आंखों में आंसुओं की जगह खुशियों के दीप जल उठे। उन्होंने फैसला किया कि वे गांव छोड़ देंगे और अपनी नई दुनिया का निर्माण करेंगे, एक ऐसी दुनिया जहां उनके प्यार की कोई सीमाएं न हो। लेकिन किसी को विदा कहना इतना आसान नहीं होता, और उन्हें पता था कि अपने सपनों को जीने के लिए उन्हें कई कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। प्रेमी का धोखा, अनकही गर्भावस्था की कथा। जैसे जैसे उनके पलायन की खबर सरपंच तक पहुंची, उनका पीछा किया गया, मगर प्रेम ने उन्हें हिम्मत दी। एक सच्चे प्रेम की शक्ति से सरपंच का दिल भी पसीज गया और अंत में उन्होंने इस प्यार को अपनी मंजूरी दे दी। अर्जुन और आयशा ने आखिरकार अपने प्यार को समाज की मुहर के साथ पाया। अर्जुन की शायरी और आयशा का नृत्य उनके प्रेम की अनूठी भाषा बन गए जो प्रेम की सरहदों को पार कर गया। एक अमर प्रेम कहानी। ये कहानी है नील और आर्या की, जिनका प्यार समय और परिस्थितियों की कसौटियों पर कसा गया। नील एक प्रतिभाशाली चित्रकार था जिसके हाथों में रंगों को मिलाने की जादूगरी थी, और आर्या एक मुक्त आत्मा जिसने संगीत की मधुर धुनों में अपनी आत्मा को गढ़ा था। उनकी मुलाकात एक सामान्य दुर्घटना में हुई जब नील की पेंट ब्रश आर्या की नोटबुक पर गिरी और उसमें रचा बसा संगीत रंगों में बहने लगा। प्यार ने धीरे धीरे अपने पंख पसारे और नील और आर्या ने साथ मिलकर संगीत और कला की एक नई दुनिया को जन्म दिया। लेकिन कहानी में तब मोड़ आया जब आर्या को पता चला कि उसे विदेश में एक संगीत कार्यशाला के लिए चुना गया है। नील, जो अपने चित्रों में आर्या को ही चित्रित करता था, के लिए यह एक बड़ा धक्का था। वह जानता था कि आर्या का जाना उनके प्रेम की परीक्षा होगी। कई महीने बीत गए और आर्या ने विदेश में संगीत की अपनी शिक्षा को गहराई से अपनाया। वहीं नील उदासी और अकेलापन महसूस करते हुए अपने चित्रों में वही प्रेम प्रकट करने की कोशिश कर रहा था जो आर्या के सानिध्य में उसे महसूस होता था। आर्या ने अपनी संगीत यात्रा को पूरा किया और वापस आ गई। नील और आर्या का पुनर्मिलन हुआ, लेकिन कुछ बदल गया था। सांस्कृतिक मतभेद, आर्या के संगीत में बदलाव और नील के चित्रों में आई उदासी ने उनके प्यार को प्रभावित किया। फिर भी उनका प्यार कुछ इस तरह का था जो बाधाओं को मात देकर उभरा। एक दिन नील ने आर्या के सामने वह चित्र प्रस्तुत किया जिसे उसने उसकी अनुपस्थिति में बनाया था। आर्या ने उसमें अपने लिए नील की गहरी उदासी और प्यार को महसूस किया। उसी पल आर्या ने एक ऐसी धुन बजाई जिसमें उसने अपने दिल के हर कोने से नील के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त किया। संगीत और चित्रकला के माध्यम से उन्होंने एक संवाद स्थापित किया जहां शब्दों की जरूरत नहीं पड़ी। कहानी समाप्त होती है, लेकिन उनका प्यार एक नया आयाम पा चुका था। एक ऐसा प्यार जो उनकी रचना, उनके संगीत और उनके चित्रों में अमर हो गया था। प्यार की अधूरी दास्तान, एक अमर प्रेम कहानी केवल एक कहानी नहीं, एक एहसास है जो प्रेमियों को प्रेरित करता है कि सच्चा प्यार कभी अधूरा नहीं होता, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। प्रेम की अद्भुत यात्रा। एक पुराने शहर की गलियों में जहां इतिहास संगीत की तरह हर दीवार से फुसफुसाता है, वहां की पुरवाई में एक प्रेम कहानी की खुशबू मिलाते हुए मीरा और करण का प्रेम पर्व शुरू हुआ। मीरा की आंखों में कलाकारी का समंदर था और करण की आंखें दुनिया देखने की अनोखी खिड़की। मीरा, जो अपनी चित्रकारी से जीवन के सभी रंगों को कैनवास पर उकेरने का अद्भुत कौशल रखती थी, वहीं करण, जिसका कैमरा पलों की किताब में एक एक क्षण की कहानी संजोता था। उनकी मुलाकात एक कला प्रदर्शनी में हुई जहां मीरा की पेंटिंग्स ने करण को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनके दिलों ने भी कुछ कहानियां साझा की, वह कहानियां जो सिर्फ उनकी मुस्कानों में झलकती। समय के साथ उनका साथ गहराता गया। मीरा के ब्रश और करण के लेंस ने एक दूसरे का पूरक बनकर संसार को एक नई दृष्टि दी। मगर कहानी में मोड़ तब आया जब समाज की परंपरा और उनके प्यार के बीच दीवार सी बन गई। मीरा का परिवार एक रूढ़िवादी सोच वाला परिवार था और करण का परिवार मध्यम वर्गीय मूल्यों का। लेकिन प्रेम की इस यात्रा में छोटे छोटे पल महत्वपूर्ण थे। उन्होंने सिखाया कि प्यार में जरूरी नहीं है कि सारे प्रश्नों के उत्तर हो, कभी कभी प्रश्नों के उत्तर खुद प्यार होता है। मीरा और करण का प्रेम जो शब्दों से परे था, उनकी आंखों की खामोशी में बोलता था।
उनके प्यार ने उनके परिवारों को भी समझाया कि प्रेम किसी भी बंधन का मोहताज नहीं होता। इस प्यार ने उन्हें अपनी खुद की तस्वीर को अधूरा छोड़ने की अहमियत सिखाई और कहा कि कभी कभी तस्वीरें अधूरी ही बेहतर होती हैं, ठीक उनके प्रेम की तरह। अंततः उनका प्यार विजयी हुआ। उनकी कहानी ने साबित कर दिया कि प्रेम की अन्य कहानियों के बीच उनकी अद्भुत यात्रा की एक अनूठी और अमिट छाप है। मीरा और करण ने न सिर्फ एक दूसरे को पाया, बल्कि उन्होंने प्यार की सच्ची परिभाषा को भी ढूंढ निकाला। प्रेम की अद्भुत यात्रा के माध्यम से पाठकों को एक यादगार अनुभव प्रदान करते हुए ये कहानी समाज को एक नया सबक सिखाने का प्रयास करती है। वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को ऑन कर लेना ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आपके पास आ जाएगा। तब तक के लिए बने रहना, टेक केयर।